आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे अपना टॉपिक एल्गी। जो आपका ये एल्गी प्लांट ग्रुप है, ये आपका बिहार स्टेट का जो एग्ज़ाम है उसमें यूनिट 3 में दिया है। तो ये आपका आज मैराथन वीडियो रहेगा। इसमें एल्गी लगभग सारा एनसीईआरटी बेस जितना है सब कुछ कवर कर लिया जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं जो एल्गी है इसकी थोड़ा हिस्ट्री देखेंगे, फिर उसके बाद एनसीईआरटी बेस जितना भी आपका कंटेंट है वो सब इसमें आपको बताया जाएगा। तो एल्गी में सबसे पहले एल्गी की स्टडी को क्या बोलते हैं, तो स्टडी ऑफ एल्गी आपकी होती है फाइकोलॉजी। अब फाइकोलॉजी स्टडी हो गई एल्गी की। अब एल्गी एक नाम है, टर्म है। ये एल्गी टर्म किसने दिया सबसे पहले, तो आपके साइंटिस्ट हैं लिनियस एक, उन्होंने एल्गी टर्म दिया था। जो आपके ये एल्गी हैं ये इनकी प्लांट बॉडी को क्या बोलते हैं, थैलस बोलते हैं। थैलस क्या होता है, जो इनकी प्लांट बॉडी है वो रूट, स्टेम और लीव्स में डिफ्रेंशिएटेड नहीं होती है, तभी इनकी प्लांट बॉडी को थैलस बोला जाता है। और एल्गी में कोई भी एम्ब्रियो का फॉर्मेशन नहीं होता है, क्योंकि जाइगोटिक मियोसिस से स्पोर बन जाते हैं, उससे नया थैलस बन जाता है। इनमें जाइगोटिक मियोसिस भी होती है। फर्टिलाइजेशन के बाद में इनमें एम्ब्रियो फॉर्मेशन नहीं होता है। अब देखा जाए फादर ऑफ एल्गोलॉजी या फाइकोलॉजी कौन से हैं, तो वो आपके हैं एफई फ्रिस्ट, ये पूरे वर्ल्ड में फादर हैं इसके। और फादर ऑफ इंडियन फाइकोलॉजी कौन है, एमओपी आयंगर हैं। इन्होंने कौन से एल्गी की डिस्कवरी की थी, फ्रिस्टिएला। ये जो फ्रिस्टिएला है ये आपका एक टेरेस्ट्रियल एल्गी है। फिर और कुछ हिस्ट्री में देखते हैं, एक प्रोफेसर भरद्वाज हैं, ये बीएचयू के हैं, ये स्टूडेंट हैं एफई फ्रिस्ट के। और आर्यन सिंह, इन दोनों ने मिलकर नाइट्रोजन फिक्सिंग, जो नाइट्रोजन फिक्स करने वाले बैक्टीरिया ब्लू ग्रीन एल्गी होते हैं उन पर कुछ स्टडी की थी। तो ये पूछ सकता है आपसे आर्यन सिंह और जो वाई भरद्वाज हैं ये किससे रिलेटेड हैं, तो ये ब्लू ग्रीन एल्गी से रिलेटेड हैं। और जो एल्गी हैं आपके, इनके जो सेक्स आर्गन होते हैं वो यूनिसेलुलर होते हैं और नॉन जैकेटेड होते हैं। सेक्स आर्गन के बारे में अभी हम लोग देखेंगे, एल्गी में कौन से होते हैं, ब्रायोफाइट में कौन से होते हैं, टेरिडोफाइट में कौन से होते हैं, जिम्नोस्पर्म में कौन से होते हैं, वो आगे इसमें लगा है। जो एल्गी हैं इनके सेक्स आर्गन कैसे होते हैं, यूनिसेलुलर होते हैं। टिश्यू सिस्टम इनमें प्रेजेंट नहीं होता है, सेलुलर लेवल, जो सेलुलर लेवल का बॉडी ऑर्गेनाइजेशन है वही इनमें पाया जाता है। और कोई भी वेस्कुलर टिश्यू का मतलब जाइलम फ्लोएम नहीं पाया जाता है इनमें। मोस्टली कैसे हैं, ऑटोट्रॉफिक हैं। ऑटोट्रॉफिक का मतलब फोटोसिंथेसिस करके अपना फूड फॉर्मेशन करेंगे। और मोस्टली एक्वेटिक हैं। इनके अलावा भी कई सारी हैबिटेट में ये मिलते हैं, बट मोस्टली क्या है, एक्वेटिक हैं। फोटोसिंथेटिक पिगमेंट, जो अर्थ है पूरी अर्थ पे फोटोसिंथेटिक पिगमेंट 3 टाइप के हैं। क्लोरोफिल जो प्लांट्स में पाए जाते हैं, कैरोटिनॉइड और फाइकोबिलेंस। तो एल्गी आपके हैं, एल्गी में तीनों टाइप के किसी न किसी एल्गी में पिगमेंट पाए जाते हैं। ऑल पिगमेंट प्रेजेंट इन डिफरेंट एल्गा। डिफरेंट एल्गी में सभी टाइप के पिगमेंट पाए जाते हैं। जो इनका थैलस है, थैलस का मतलब इनकी जो प्लांट बॉडी है वो उसका वाइड रेंज ऑफ थैलस है, मतलब यूनिसेलुलर से लगा के, एक सेल से लगा के, और बहुत डेविल एल्गी मिलते हैं, बहुत बड़े बड़े। सबसे लार्जेस्ट एल्गी आपका है मैक्रोसिस्टिस। और एक सेल का आपका कौन सा एल्गी है, वो है आपका क्लेमाइडोमोनास। लार्जेस्ट एल्गी अकर्स इन क्लास फियोफाइसी। जो आपका ये मैक्रोसिस्टिस है ये फियोफाइसी क्लास में आता है। ये आपका एक ब्राउन एल्गी है, ओके। और एल्गी आपके नॉन फ्लावरिंग प्लांट भी हैं। आइक्लर का क्लासिफिकेशन है, उसमें आइक्लर ने पूरे प्लांट ग्रुप को 2 पार्ट में डिवाइड किया था, क्रिप्टोगेमस, फेंड्रोगेमस। तो फेंड्रोगेमस में आपके जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म आते हैं, थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा क्रिप्टोगेमस में आते हैं। क्रिप्टोगेमस का मतलब जिनमें फ्लावरिंग नहीं होती है। अब कुछ एल्गी हैं, ग्रीन एल्गी, ब्राउन एल्गी, रेड एल्गी। अब अगर एल्गी का क्लासिफिकेशन देखा जाए तो एफई फ्रिच जो हैं साइंटिस्ट आपके, फादर ऑफ एल्गोलॉजी, फादर ऑफ फाइकोलॉजी, इन्होंने एल्गी को टोटल इनकी 11 क्लासेस बनाई थी। कितनी, 11 क्लासेस में डिवाइड किया था। बट आपको वो सारी क्लासेस नहीं पढ़नी, उसमें जैसे फियोफाइसी, रोडोफाइसी, क्लोरोफाइसी, साइनोफाइसी, वो सब नहीं पढ़नी है आपको एनसीईआरटी बेस पढ़ना है, बिहार स्टेट देना है। तो एल्गी में आपको ग्रीन एल्गी मतलब क्लोरोफाइसी के एल्गी याद कर लेने हैं कौन कौन से हैं। ब्राउन एल्गी मतलब जो आपकी फियोफाइसी है उसमें कौन कौन से हैं। रेड एल्गी मतलब रोडोफाइसी में कौन कौन से एल्गी हैं। तो ग्रीन एल्गी में आपका क्लेमाइडोमोनास, ये यूनिसेलुलर होता है, यूनिसेलुलर है और यूकैरियोटिक है, तभी इसको 5 किंगडम जो क्लासिफिकेशन आपका आर एच विटेकर है इसको वहाँ भी रखा गया है। प्लांट किंगडम से इसको बाहर रखा गया है प्रोटिस्टा में, किसको, क्लेमाइडोमोनास को। और आपका वाल्वाक्स, स्पाइरोगायरा, यूलोथ्रिक्स, क्लोरेला, कारा, क्लेडोफोरा, यूडोरिना, ये जो आपके एल्गी हैं सब ग्रीन एल्गी हैं, इनको क्लोरोफाइसी बोलते हैं। अब दूसरे हैं ब्राउन एल्गी, एक्टोकार्पस, केल्प, लैमिनेरिया, सार्गासम, फ्यूकस, डिक्टियोटा। यहाँ ऐसे पूछा जाएगा कि इनमें से ग्रीन एल्गी कौन सा है, इनमें से ब्राउन एल्गी कौन सा है, तो आपको ये सारे एग्जांपल यहाँ पे याद करने हैं। रेड एल्गी में जो आपके रोडोफाइसी में आएंगे, पॉलीसाइफोनिया, पोरफायरा, जेलिडियम और ग्रेसिलेरिया।
अब इनकी हम लोग कंपेरेटिव स्टडी करेंगे, ग्रीन एल्गी और ब्राउन एल्गी और रेड एल्गी की। इस नोट्स का अगर पीडीएफ आपको चाहिए तो आप नंबर पे मैसेज करके इसका पीडीएफ ले सकते हैं, या टेलीग्राम पे मैसेज करके ले सकते हैं। एल्गी का ये अब एनसीईआरटी की बुक जो है उसके बेस पे नोट्स हमने आप लोगों के लिए बनाया है। एल्गी की स्टडी, फाइकोलॉजी, प्लांट बॉडी इनकी थैलस है। इनका जो मेन प्लांट है वो कैसा होता है, गैमेटोफिटिक होता है, मतलब मेन प्लांट बॉडी जो है वो हैप्लॉइड होती है। जितना एडवांसनेस बढ़ती है उतना गैमेटोफिटिक स्टेज रिड्यूस होती जाती है। बट एल्गी तो पुराने हैं, प्रिमिटिव हैं थोड़ा, तो इनमें प्लांट बॉडी कैसी है, गैमेटोफिटिक। जो एंजियोस्पर्मी प्लांट हैं उनमें कैसी होती है, उनमें आपकी स्पोरोफिटिक होती है, मतलब डिप्लॉयड होती है। अब क्लोरोफिल ए जो एक पिगमेंट है वो कंपलसरी इन ऑल प्लांट किंगडम, पूरे प्लांट किंगडम में क्लोरोफिल ए सब में होता है। तो आपका एल्गी भी प्लांट किंगडम में आती है तो एल्गी में भी होगा। क्लोरोफिल ए का काम क्या होता है, H2O को ब्रेक करके ऑक्सीजन का फॉर्मेशन कराता है भाई, फोटोसिंथेसिस होती है भाई। एक्वेटिक, इनकी हैबिटेट क्या है, एक्वेटिक मोस्टली क्या है, एक्वेटिक है, उसमें फ्रेश वाटर भी हैं और मैराइन वाटर भी हैं। कुछ अनयूजुअल भी होते हैं जैसे मॉइस्ट सॉइल में, स्नो में, लाइकेन के साथ में सिम्बियोटिक फॉर्म में भी रहते हैं, और कुछ एनिमल्स के साथ में भी जैसे स्लॉथ बियर पे भी कुछ एल्गी पाए जाते हैं। अब हम लोग ग्रीन एल्गी, ब्राउन एल्गी और रेड एल्गी की कंपेरेटिव स्टडी करेंगे। कंपेरेटिव स्टडी से आपको ये रहेगा कि क्वेश्चन कोई ग्रीन एल्गी, ब्राउन एल्गी, रेड एल्गी से अगर पूछा जाएगा तो वो छूटेगा नहीं आपका। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं जो आपके ग्रीन एल्गी या क्लोरोफाइसी हैं उनकी हैबिटेट, और साथ में ही ब्राउन एल्गी की या फियोफाइसी जो क्लास है उनकी हैबिटेट, और तीसरे रेड एल्गी इनकी हैबिटेट। तो जो आपके फ्रेश एल्गी हैं, ये जो ग्रीन एल्गी हैं ये हमेशा फ्रेश वाटर एंड मैराइन वाटर में मिलते हैं। मोस्टली जो आपके ग्रीन एल्गी हैं वो फ्रेश वाटर में मिलते हैं, बट कुछ मैराइन में भी मिलते हैं। और आपके ब्राउन एल्गी जो हैं वो मोस्टली सारे के सारे कहाँ मिलते हैं, मैराइन वाटर में। कुछ एक्सेप्शन होते हैं। रेड एल्गी जो आपका है वो कहाँ मिलते हैं, मैराइन वाटर में मिलेंगे, और उसके साथ में डीप सी एंड वार्म जो वाटर होगा, गर्म पानी होगा, वहाँ मिलेंगे। रोडोफाइसी का एक एक्सेप्शन है, बेट्रेकोस्पर्मम में एक एल्गी है, वो आपके सिलेबस में भी है। कुछ एल्गी आपके सिलेबस में डिटेल में पढ़ने को दिए हैं, तो उनके जो मेन पॉइंट हैं वो हमने लास्ट में डिस्कस किए हुए हैं, अभी डिस्कस कर देंगे। रेड एल्गी मतलब रोडोफाइसी का एक ऐसा एल्गी है बेट्रेकोस्पर्मम, वो आपका किस में मिलता है, फ्रेश वाटर में मिलता है। बाकी सारे कैसे हैं, मैराइन वाटर एल्गी हैं। अब ग्रीन एल्गी, ब्राउन एल्गी, रेड एल्गी की स्ट्रक्चर के बारे में देखेंगे, इनकी सेल वॉल कैसी होती है। तो भाई प्लांट ग्रुप हैं तो सेल वॉल कैसी, किस चीज़ की बनी होगी, सेलुलोज की बनी होगी। अगर फंजाई होते तो काइटिन की बनी होती, अगर बैक्टीरिया होते तो पेप्टिडोग्लाइकन की बनी होती। तो ये प्लांट हैं आपके, तो इनकी काहे की बनी है, सेलुलोज की बनी है। सेलुलोज की जो लेयर होती है वो इनर लेयर होती है, उसके ऊपर एक लेयर ये होती है पेक्टिन की। ये किस में होती है आपकी, क्लोरोफाइसी में। किस में होती है, जो क्लोरोफाइसी आपके वो ग्रीन वाले एल्गी हैं। अब दूसरे आपके कौन से हैं, फियोफाइसी मतलब ब्राउन एल्गी। इनकी जो सेल वॉल है उसमें सबसे नीचे सेलुलोज होता है, उसके ऊपर एल्जिन सब्सटेंस एक जमा होता है, एल्जिन की लेयर उसमें आउटर वाली होती है। और जो आपके रोडोफाइसी रेड एल्गी है, सेलुलोज तो इनमें भी होगा, लेकिन सेलुलोज के ऊपर एक लेयर पाई जाती है, उसको बोला जाता है केराजिन। तो ये इंपॉर्टेंट है। एल्जिन किस में पाया जाता है, तो ब्राउन एल्गी में। केराजिन किस में पाया जाता है, तो रेड एल्गी में। जो एल्जिन केराजिन है, ये एक्स्ट्रा जो लेयर होती है सेलुलोज की, ये हाइड्रोकोलाइड होते हैं। हाइड्रोकोलाइड का मतलब वाटर होल्डिंग कैपेसिटी इनमें बहुत ज़्यादा होती है। तो आपके ये दो जो कैरेक्टर थे उनकी कंपेरेटिव स्टडी कर ली है हमने तीनों क्लासेस में, क्लोरोफाइसी, फियोफाइसी और रोडोफाइसी में। अब अगला कैरेक्टर हम लोग देखेंगे फ्लैजिला। अब जो आपके ग्रीन एल्गी हैं उनमें 2 से 8 लगभग फ्लैजिला मिल सकते हैं। कहाँ मिलेंगे, जूस्पोर और गैमीट में। ये आपका एक एल्गी होता है ग्रीन एल्गी में, ऐसे इसको बोलते हैं क्लेमाइडोमोनास, ये यूनिसेलुलर है, इसमें भी 2 फ्लैजिला पाए जाते हैं। अब अगर आपके ब्राउन एल्गी में फ्लैजिला की बात करो तो उसमें फ्लैजिला कैसे होते हैं, लेटरल होते हैं। कहाँ होंगे, जूस्पोर और गैमीट में, और होंगे कितने, 2 ही होंगे। और जो अब सबसे इंपॉर्टेंट है जो आपके रेड एल्गी हैं, इनमें फ्लैजिला एब्सेंट होता है, फ्लैजिला होता ही नहीं है। रेड एल्गी में जो रोडोफाइसी है उनमें फ्लैजिला एब्सेंट होता है। अब बात की जाए पिगमेंट की, तो आपके ग्रीन एल्गी में पिगमेंट कौन कौन से हैं, क्लोरोफिल ए है, क्लोरोफिल बी है, पिगमेंट भी इंपॉर्टेंट हैं। और जो आपके ब्राउन एल्गी है उनमें क्लोरोफिल ए है, क्लोरोफिल सी है, और उसके साथ में फ्यूकोजैंथिन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आपके जो फियोफाइसी मतलब रेड एल्गी हैं, फियोफाइसी नहीं रोडोफाइसी, जो आपके रेड एल्गी हैं उनमें कौन कौन से पिगमेंट हैं, क्लोरोफिल ए है, क्लोरोफिल डी है, और साथ में उसके फाइको एरिथ्रिन है। इरिथ्रो टर्म जहाँ पर भी आ जाए वो रेड से रिलेटेड होता है, तो रेड कलर का पिगमेंट इसमें पाया जाता है। और ब्राउन एल्गी में फ्यूकोजैंथिन जो है आपका वो ब्राउन कलर का पिगमेंट पाया जाता है। अब अगला कैरेक्टर हम लोग इनका डिस्कस करेंगे। ग्रीन एल्गी में स्टोरेज फूड क्या होता है, तो स्टार्च और आयल होता है। ब्राउन एल्गी में स्टोरेज फूड क्या है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, लेमिनेरियन स्टार्च। तभी ब्राउन एल्गी का एक एग्जाम्पल एल्गी है वो लेमिनेरिया, वो तुम्हारा इसी में आता है, लेमिनेरियन स्टार्च एंड मैनीटाल। मैनीटाल एक टाइप का एल्कोहल है, ये किसका स्टोरेज फूड है, ब्राउन एल्गी का।
अब रेड एल्गी, जो रेड एल्गी आपके हैं रोडोफाइसी हैं, उनका स्टोरेज फूड बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वो कौन सा है? फ्लोरिडियन स्टार्च। कौन सा है? फ्लोरिडियन स्टार्च। जो फ्लोरिडियन स्टार्च है इसका स्ट्रक्चर सिमिलर होता है ग्लाइकोजन के। हम लोगों में जो स्टोरेज फूड है वो ग्लाइकोजन होता है, तभी ये सिमिलर टू ग्लाइकोजन लाइक एनिमल्स। एनिमल्स का जो ग्लाइकोजन है उसके सिमिलर होता है। कौन से एल्गी का? रेड एल्गी का जो स्टोरेज फूड है। अब जो ब्राउन एल्गी आपके हैं, ब्राउन एल्गी का मतलब जो फियोफाइसी हैं, उनके स्ट्रक्चर में कुछ नीचे एक होल्ड फास्ट मिलता है, बीच में स्टिप मिलती है, उसके ऊपर फ्रांड होता है, वो मेन फोटोसिंथेटिक पार्ट होता है। तो ये स्पेशली इसी में मिलता है, तो आप यहाँ से इसको देख सकते हैं। बाकी स्टोरेज फूड इनका याद कर लीजिए क्या होता है। जितने भी पॉइंट डिस्कस कर रहे हैं वो सारे आपको याद करने हैं। अब देखेंगे हम लोग रिप्रोडक्शन। ग्रीन एल्गी में रिप्रोडक्शन मेनली फ्रेगमेंटेशन से होता है, एक्सेप्ट यूनिसेलुलर एल्गी। कुछ यूनिसेलुलर जो एल्गी हैं उनको छोड़ के सब में कैसा होता है? फ्रेगमेंटेशन से रिप्रोडक्शन। वेजिटेटिव वाला जो रिप्रोडक्शन होगा वो कैसे होगा? फ्रेगमेंटेशन से होगा। जैसे आपके क्लेमाइडोमोनास है, क्लोरेला है और वॉल्वॉक्स आपका कॉलोनियल है, इन तीनों में फ्रेगमेंटेशन से रिप्रोडक्शन नहीं होता है। और जो आपके ब्राउन एल्गी हैं इनमें भी फ्रेगमेंटेशन से वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता है। जो आपके रेड एल्गी है इनमें भी फ्रेगमेंटेशन से ही वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता है। अब एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है ग्रीन एल्गी में किससे होता है? जूस्पोर से। इसमें 2 से 8 तक फ्लेजिला हो सकते हैं। और ब्राउन एल्गी इनमें 2 लेटरल अनइक्वल फ्लेजिला होंगे आपके, और जूस्पोर से ही इनमें भी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा। और जो आपके ये रेड एल्गी हैं इनमें कोई भी फ्लेजिला नहीं होता है और इनमें रिप्रोडक्शन एसेक्सुअल वाला जो है वो एप्लाइन। हम लोग देख रहे थे एल्गी का एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जो कंपैरेटिव स्टडी कर रहे हैं ब्राउन एल्गी। ये ब्राउन एल्गी का नहीं, ये ग्रीन एल्गी, ब्राउन एल्गी और रेड एल्गी तीनों की कंपैरेटिव स्टडी कर रहे हैं। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जूस्पोर से होगा, इसमें भी जूस्पोर से होगा। और जो फियोफाइसी आपका, फियोफाइसी नहीं रोडोफाइसी, जो आपके रेड एल्गी हैं उनमें कोई भी फ्लेजिला नहीं होता। और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन किससे होता है? एप्लाइनोस्पोर का। ये हम फिर से यहाँ पे क्यों बता रहे हैं? क्योंकि वीडियो बीच में रुक गया था, तभी ये दूसरा वीडियो बना के उसमें मर्ज करना पड़ेगा। अब देखेंगे एल्गी का हम लोग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सबसे पहले किसका देखेंगे? क्लोरोफाइसी, मतलब ये वाला जो ये साइड वाला लिखा है ये आपका किसका है? ग्रीन एल्गी का। और ये ब्राउन एल्गी का है, ये रेड एल्गी का है। तो जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ग्रीन एल्गी का है वो आइसोगेमस होता है। आइसोगेमस में नॉन मोटाइल टाइप के गैमीट किस में होते हैं? स्पायरोगायरा में। और आइसोगेमस में मोटाइल टाइप के जो गैमीट हैं वो किस में होते हैं? यूलोथ्रिक्स में होते हैं, क्लेडोफोरा में होते हैं और क्लेमाइडोमोनास में होते हैं। तो जो आपके ग्रीन एल्गी हैं इनमें आइसोगेमस भी होता है और एन आइसोगेमस भी होता है और ऊगेमस भी होता है। तीनों टाइप के होते हैं। एन आइसोगेमस किस में होता है? यूडोरिना में होता है। ऊगेमस किस में होता है? वॉल्वॉक्स में होता है। तो जो आपके ग्रीन एल्गी हैं इनमें 3 टाइप का होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। आइसोगेमस के 2 टाइप, नॉन मोटाइल, मोटाइल, एन आइसोगेमस, ऊगेमस। किस में होता है ये सब बता दिए। अब देखते हैं हम लोग ब्राउन एल्गी का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इसमें भी आइसोगेमस होता है, एन आइसोगेमस होता है और इसमें ऊगेमस भी होता है। ऊगेमस जो रिप्रोडक्शन सेक्सुअल है ये सबसे एडवांस वाला टाइप है। तो ऊगेमस आपको ज़रूर याद रखना है। ये किस एल्गी में होता है, किस क्लास में? तो जो आपके ब्राउन एल्गी है उसमें फ्यूकस जो है आपका, उसमें ऊगेमस टाइप का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। अब आपके जो रेड एल्गी हैं उनमें ओनली एंड ओनली ऊगेमस टाइप का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, क्योंकि यही सबसे एडवांस एल्गी आपके हैं। अब हम लोग आ जाएंगे एल्गी के कुछ इकोनॉमिक इम्पॉर्टेंस देखेंगे। ये क्या करते हैं? फिक्स करते हैं CO2 को मोर देन 50% ऑक्सीजन एनवायरनमेंट से। भाई फोटोसिंथेसिस करेंगे तो उसमें क्या होगा? ऑक्सीजन रिलीज़ होगी और उसको जो वो CO2 है वो आपकी कंज्यूम होगी। और ये आपके प्राइमरी प्रोड्यूसर भी है, क्योंकि प्लांट हैं तो प्राइमरी फूड चेन में ये क्या होंगे? प्राइमरी प्रोड्यूसर का काम करेंगे। और जो आपके पोरफायरा एक एल्गी है, लेमिनेरिया है, सार्गासम है, ये तीनों कैसे एल्गी हैं? मैराइन एल्गी हैं। इनकी 70 स्पीसीज लगभग एडिबल होती हैं। अब एक सब्सटेंस है एल्जिन, केराजिन, ये सब पहले ही बता चुके हैं। एल्जिन किस में होता है? ब्राउन एल्गी में। केराजिन किस में होता है? रेड एल्गी में। दोनों में एल्जिन केराजिन है। ये किसके लिए होता है? इसके अंदर वाटर होल्डिंग कैपेसिटी पाई जाती है, मतलब ये हाइड्रोकोलाइड नेचर का होता है जो एल्जिन केराजिन है। किस में पाया जाता है? तो ये आपको याद रखना है। जो एगार है वो किससे मिलता है? एगार अगर जिससे कल्चर मीडियम बनाया जाता है तो ये जेलिडियम और ग्रेसिलेरिया से मिलता है। इसका यूज़ करते हैं बैक्टीरिया के कल्चर मीडियम में। जो आपका एक क्लोरेला एल्गी है, ये ग्रीन एल्गी है, इसका यूज़ कहाँ किया जाता है? यूज़ बाय स्पेस ट्रेवलर। इसमें बहुत ज़्यादा प्रोटीन होती है, तो स्पेस ट्रेवलर जो है, स्पेस पे जाने वाले जो लोग हैं वो इसको साथ में ले जाते हैं। वहाँ ये उनको ऑक्सीजन भी देता है और साथ में प्रोटीन भी रिच होता है, तो प्रोटीन भी मिलती है। अब एल्गी की जनरल लाइफ साइकिल देखेंगे। एल्गी की जो जनरल लाइफ साइकिल है वो कैसी होती है? हैप्लॉन्टिक टाइप की होती है। कैसी होती है? हैप्लॉन्टिक टाइप की होती है। ये देखो यहाँ से ऐसे
एल्गी की जनरल लाइफ साइकिल कैसी है? हैप्लॉन्टिक। हैप्लॉन्टिक का मतलब मेन प्लांट बॉडी जो कैसी होती है इनकी हैप्लॉन्टिक होती है, बट इसके एक्सेप्शन है। आपका एक एल्गी है फ्यूकस, उसकी लाइफ साइकिल कैसी होती है? डिप्लॉन्टिक होती है। केल्प, एक्टोकार्पस, पॉलीसाइफोनिया, इनकी लाइफ साइकिल होती है हैप्लोडिप्लॉन्टिक। अब जनरल वाली लाइफ साइकिल यहाँ डिस्कस करनी है, ये एक्सेप्शन आपको याद रखने हैं। डिप्लॉन्टिक किसमें होती है? फ्यूकस में। केल्प, एक्टोकार्पस, पॉलीसाइफोनिया में हैप्लोडिप्लॉन्टिक होती हैं, और जितने भी सारे आपके एल्गी हैं उनमें हैप्लॉन्टिक होती है। तो ये आपका मेल गैमेटोफाइट है, ये फीमेल गैमेटोफाइट है। इनमें क्या होगी? माइटोसिस से गैमीट बन जाएंगे, गैमीट फ्यूज़ होकर फर्टिलाइजेशन कर लेंगे, फर्टिलाइजेशन के बाद जाइगोट बन जाएगा। जाइगोट में इनमें जाइगोटिक मियोसिस पाई जाती है। किसमें पाई जाती है? एल्गी में। जाइगोट में मियोसिस होकर कोई एम्ब्रियो का फॉर्मेशन नहीं होगा, डायरेक्ट इसमें मियोसिस हो जाएगी और स्पोर बन जाएंगे। स्पोर जर्मिनेशन करके नया फिर से थैलस बना लेंगे। तो ये इनकी जनरल लाइफ साइकिल ऐसे होती है। अब जो आपके रेड एल्गी हैं अभी ये पढ़ ही चुके हैं, इनमें फ्लैजिला नहीं होता है। आइसोगेमस किस में होता है? रिप्रोडक्शन। मोटाइल वाला यूलोथ्रिक्स में, नॉन मोटाइल वाला स्पाइरोगायरा। एन आइसोगेमस किस में होता है? यूडोरिना में। ऊगेमस किस में होता है? फ्यूकस, वॉल्वॉक्स और रेड एल्गी में होता है। लाइफ साइकिल पैटर्न देख ही लिया। आल एल्गी जो हैं वो कैसे हैं? हैप्लॉन्टिक हैं और इनमें जाइगोटिक मियोसिस प्रेजेंट होती है, एक्सेप्ट किसको? केल्प, एक्टोकार्पस, पॉलीसाइफोनिया कैसे हैं? हैप्लोडिप्लॉन्टिक है। फ्यूकस कैसा है? डिप्लॉन्टिक है। तो इनकी जो लाइफ साइकिल होगी इनमें जाइगोटिक मियोसिस नहीं होती है। ये आपका एल्गी वाला टॉपिक आज कंप्लीट हो गया है। अब एल्गी, ब्रायोफाइट और टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, इनके सेक्स आर्गन हम लोग देख लेंगे किसमें कौन से सेक्स आर्गन होते हैं। ये भी कंपैरेटिव स्टडी यहाँ पे हो जाएगी आपकी। तो जो एल्गी है उनमें मेल सेक्स आर्गन एंथ्रीडियम होता है, फीमेल सेक्स आर्गन क्या होता है? ओगोनियम। ब्रायोफाइट में भी एंथ्रीडियम और आर्चिगोनियम होता है। टेरिडोफाइट में एंथ्रीडियम और आर्चिगोनियम होता है। जिम्नोस्पर्म में मेल कोन होता है और आर्चिगोनियम होती है। और एंजियोस्पर्म में तो आप जानते हैं फ्लावर होता है, उसमें स्टेमन मेल में होता है और फीमेल वाला पार्ट पिस्टिल होता है, वही कार्पल या वही गाइनीसियम। स्टेमन को एंड्रोसियम भी बोलते हैं। ये यहाँ पे यूनिट उसकी लिखी है। तो आपका ये एल्गी वाला टॉपिक लगभग कवर हो गया है। जो अब आपके जो इसमें सिलेबस में जीनस दिए हैं उनके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट फिर यहाँ पे डिस्कस करेंगे। उससे पहले एक इसमें पेज छूटा है, वो कंपैरेटिव स्टडी करेंगे हम लोग पूरे प्लांट किंगडम की। ये वाला जो पेज यहाँ पे है, ये आपके जो एल्गी हैं, नॉस्टॉक है, रिवोलेरिया है, ये सब आपको डिटेल में पढ़ने को दिया है उसमें जो आपका सिलेबस है बिहार स्टेट बॉटनी का। तो इनके जो इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं वो केवल आपको याद करने हैं। जैसे आपका नॉस्टॉक जो है इसको फिशन एल्गी भी बोलते हैं, पिछले साल वाले एग्जाम में पूछा गया है, 23 वाला जो था। ये आपका एक ब्लू ग्रीन एल्गी है। ब्लू ग्रीन एल्गी या इसको साइनोबैक्टीरिया भी बोलते हैं, या इसकी क्लास है फिर इसने कौन सी बनाई है? साइनोफाइसी। ये प्रोकैरियोटिक होता है। नॉस्टॉक कैसा है? प्रोकैरियोटिक है और ये नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है। दूसरा रिवोलेरिया है, ये भी आपका साइनोबैक्टीरिया है, साइनोफाइसी में ही आएगा उसी क्लास में। ये भी आपका ब्लू ग्रीन एल्गी है। तो ये दोनों एक ही क्लास के एल्गी हैं, नॉस्टॉक और रिवोलेरिया। इनके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जो लिखे हैं यही आप लोग पढ़ लीजिए, यही ध्यान रखिए बस। इन्हीं से आपके जो क्वेश्चन आने हैं वो आ जाएंगे। एल्गी से आपके वहाँ 4-5 क्वेश्चन तो नॉर्मल बात है, मिल ही जाएंगे। अगला आपका सिलेबस में दिया है क्लेमाइडोमोनास। क्लेमाइडोमोनास एक क्लोरोफाइसी का एल्गी है, मतलब ये आपका कैसा एल्गी है? ग्रीन एल्गी है, क्लोरोफाइसी क्लास में आता है। यूकैरियोटिक सेल है, ये यूकैरियोटिक सेल है और यूनिसेलुलर है, एक सेल का बना होता है, केवल एक सेल का है, तभी इसको आर.एच. व्हिटेकर ने इसको कहाँ रखा है? प्रोटिस्टा में भी रखा है। अकॉर्डिंग टू आर.एच. व्हिटेकर ये प्लांट किंगडम में नहीं आता है, प्रोटिस्टा में आता है। किसके अकॉर्डिंग? आर.एच. व्हिटेकर के अकॉर्डिंग। बट एफी फ्रिज ने इसको कहाँ रखा है? क्लोरोफाइसी में। इसका जो क्लोरोप्लास्ट होता है वो कप शेप्ड होता है, ये यहाँ पे इसका डायग्राम बना है, 2 इसमें फ्लैजिला होते हैं। अगला जो आपका ग्रीन एल्गी है वो वॉल्वॉक्स है, ये आपका कॉलोनियल एल्गी होता है। इसमें इनका जो थैलस होता है, इनकी जो सेल्स होती हैं वॉल्वॉक्स की कॉलोनी में, वो बिल्कुल क्लेमाइडोमोनास के जैसी होती हैं, बट ये बहुत सारे एक पास में आके इनके बीच में साइटोप्लाज्मिक कनेक्शन बन जाते हैं और पूरा एक कॉलोनी बना लेते हैं। बट जो आपकी वॉल्वॉक्स हैं इनकी कॉलोनी को बोलते क्या हैं? सीनोबियम बोलते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वॉल्वॉक्स की कॉलोनी को क्या बोलते हैं? सीनोबियम बोलते हैं। कॉलोनी सेल्स लाइक क्लेमाइडोमोनास, इनकी जो सेल्स होती हैं वो क्लेमाइडोमोनास के जैसी होती है। ये एल्गी जो आपके हैं ये आपके सिलेबस में दिए हैं, नॉस्टॉक, रिवोलेरिया, क्लेमाइडोमोनास, वॉल्वॉक्स। अगला हो गया आपका ओडोगोनियम। ओडोगोनियम भी एक ग्रीन एल्गी है, क्लोरोफाइसी में आएगा, मल्टी सेलुलर है। इसका क्लोरोप्लास्ट कैसा होता है? रेटिकुलेट होता है और इसमें होल्ड फास्ट और कैप सेल प्रेजेंट होती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तो ओडोगोनियम का आप लोग इतने पॉइंट याद रखिए। अगला वाउचीरिया है, ये भी आपका कौन सा एल्गी है? ये भी आपका ग्रीन एल्गी है, बस इसका स्पेसिफिक फीचर क्या है? ये ग्रीन एल्गी है, क्लोरोफाइसी है। इसमें स्पेसिफिक क्या है? ये सिनोसिटिक कंडीशन इसमें पाई जाती है। इसकी जो बॉडी है इसमें जो सेल्स होती हैं उनके बीच में सेप्टा नहीं होता है, वो न्यूक्लियस ऐसे मल्टी न्यूक्लिएटेड वाली कंडीशन, ऐसे ये पूरा इसकी बॉडी है, थैलस है इसका, ऐसे ऐसे सारे न्यूक्लियस इसमें पाए जाएंगे, सेप्टा नहीं पाया जाएगा। तो इस कंडीशन को बोलते हैं सिनोसिटिक कंडीशन। तो ये आपकी वाउचीरिया में देखने को मिलती है। यहाँ पे लिखा है नो सेप्टा बिटवीन सेल्स, सेल्स के बीच में सेप्टा नहीं होता है। अगला आपका जो एल्गी सिलेबस में है वो एक्टोकार्पस है। ये आपका अभी बता चुके हैं, इनकी लाइफ साइकिल पैटर्न इंपॉर्टेंट है। ज़्यादातर जो एल्गी हैं उनका लाइफ साइकिल पैटर्न कैसा होता है? हैप्लॉन्टिक होता है, बट एक्टोकार्पस का कैसा है? हैप्लोडिप्लॉन्टिक है। इनमें हैप्लॉन्टिक वाली स्टेज भी पाई जाएगी और डिप्लॉन्टिक वाली भी पाई जाएगी। ये फिलामेंटस है और कैसा एल्गी है? ब्राउन एल्गी है, मतलब ये थियोफाइसी में आपका आएगा।
अब जो फ्यूकस है इसकी लाइफ साइकिल अभी कैसी बताई थी, डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल है, और ये आपका ब्राउन एल्गी है तो ये आपका फियोफाइसी में ही आएगा। अगला आपका बहुत इंपॉर्टेंट है बट्रेकोस्पर्मम, ये एक रेड एल्गी है तो ये किस में आएगा, रोडोफाइसी में आएगा। बट ये फ्रेश वाटर एल्गी है। जितने भी रेड एल्गी होते हैं, वो कैसे होते हैं, मेराइन वाटर होते हैं, मेराइन वाटर में मिलते हैं। बट आपका बट्रेकोस्पर्मम जो है ये फ्रेश वाटर में मिलता है, तो ये क्वेश्चन यहाँ से ये बना सकते हैं। अगला आपका एल्गी है, लास्ट है जो, वो पॉलीसाइफोनिया है। पॉलीसाइफोनिया की लाइफ साइकिल भी हैप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल होती है और ये भी एक रेड एल्गी है, ये भी रोडोफाइसी में आएगा। जब रोडोफाइसी के जो कैरेक्टर होते हैं वो इसमें भी पाए जाएंगे, वही पिगमेंट और फ्लैजिला नहीं होगा इनमें। ये सब जो हमने कंपैरेटिव स्टडी करवा दी है, ग्रीन एल्गी और रेड एल्गी और ब्राउन एल्गी, वो तीनों आप कंपैरेटिव स्टडी पढ़ेंगे यहाँ से और याद कर लेंगे। बाकी कोई कन्फ्यूज़न हो तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं। इसका PDF अगर चाहिए हो तो टेलीग्राम पे मैसेज करके इसका PDF भी आप लोग ले सकते हैं। ओके।